गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे जो बार है, गुरु सुमरे जो पार। गुरु से बड़ा जगत में कोई ना है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संप्रदा, सो गुरु दीनी दान। बंधु साहेब बंधु, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। और जो भी गलती बनी हो, हमारी भूल चूक बनी हो, सब संत महात्माओं को मेरा नमस्कार है, मेरी भूल को क्षमा करें। साहेब बंदगी साहेब बंद वो नाश करती है, वहाँ बस विश्राम घाट पर श्री परमात्मा कबीर साहेब पधारे। विश्राम घाट तो मथुरा में, यहाँ लिखा भागीरथ गंगा। हाँ, भागीरथ गंगा पे जो पाप और संताप को नाश करती है, वहाँ दशामेव घाट पर, दशाश्रम घाट पर, अभी क्या बोला मैंने? विश्राम नहीं है, दसवें घाट पर श्री परमात्मा कबीर साहब पधारे। क्या किया उन्होंने? कि स्वयं गुरु एक लीला कीनी और बालक रूप तहाँ धर लीनी। बालक को रूप धर लीना। हाँ, प्रथम सोपान सकल तब आना। पान तो रामानंद जी जा रहे। हाँ, सोपान प्रथम सोपान सहन तब आना, रामानंद आए स्नाना। स्नान करे। हाँ, नहीं, सहन करके जब फिर आए, ऐसे आए। देखो, ते सोपान चरण पुन राखा। सोपान चरण पुन राखा और लाग खड़ाऊं साहेब भाखा। उनका चरण उनके लागा, जब रोए वो पहला पाँव धरा, चरण पहले ऐसे कर रहे हैं ना साहब। हाँ, उनके पैर ते सोपान चरण पुन राखा। हाँ, ये बुद्धवाला और लाग खड़ाऊं साहेब भाखा। मतलब और रोदन करन लगे प्रभु जानी, रामानंद और ममता आनी। लीला करिए तो लीला कर। श्री कबीर स्वामी ने एक लीला किया कि उन्होंने एक छोटा सा बाल स्वरूप धारण किया और प्रथम सोपान यानी सीढ़ी पर शयन किया। दूसरी तरफ स्वामी जी रामानंद जी स्नान करने के लिए गंगा घाट पर आए और उन्होंने घाट के प्रथम सीढ़ी पर अपना पांव रखा। कहाँ? तो उनकी खड़ाऊं यानी खड़ा की श्री परमात्मा कबीर साहिब को लगी। वो खड़ाऊं और खड़ाक से परमात्मा कबीर साहिब को लगी और बाल रूप साहेब रुदन करने लगे यानी लीला किया। उधर स्वामी जी के हृदय में ममता और प्रेम जागृत हुआ और स्वामी जी ने बाल स्वरूप कबीर साहिब को उठा लिया और तथा राम राम शब्द बोले, यानी बच्चा राम राम कहो और रो मत, ऐसा कहा। तब भगवान श्री कबीर साहिब सर्वदेवों के देव तुरंत ही चुप हो गए। फिर रामानंद स्वामी विचार करने लगे कि रात्रि के समय में ये छोटा बालक किसका होगा, विचार कर रहे हैं, और यहाँ कैसे आया होगा। ये विचार करके स्वामी जी ने जगत स्वामी परमात्मा श्री कबीर साहिब ने रामानंद जी को भूला दिया तो अन्य जीवों की वहाँ क्या गति है। मतलब कि छोटा
स्वरूप धारण किया था, इससे स्वामी रामानंद साहब को पहचान नहीं सके। तो वह अन्य प्राणी जीव साहिब को कैसे जान सकते हैं। परमात्मा श्री कबीर साहिब की यह लीला को धन्य है कि जिन्होंने अंधकार भाव का स्पर्श भाव नहीं था, वे अलिप्त ही रहे। और भाव यह है कि अनंत ब्रह्मा वाके को गुरु हैं, उन्होंने अनंत ब्रह्मा कहाँ पर? ये ब्रह्मा वाके ब्रह्मा उधर देखो, वो उड़ गुरु हैं, उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु किया। और अनंत गुरु हैं, लेकिन उन्होंने रामानंद जी को क्यों गुरु किया? क्यों? रामानंद जी की वहाँ पंचायत बैठी हुई थी, उन्होंने कहा ये शब्द आप यहाँ मत बोलो, ये नहीं मानेंगे। भाई सभी ब्राह्मण रामानंद थे। के ही चेले थे वहाँ पे। ब्राह्मण ही चिढ़ रहे बनते, ब्राह्मण ही वो करते। हाँ, रामानंद ही और गुरु थे ब्राह्मण ही सबके। और ब्राह्मण ही उनके। परमात्मा श्री कबीर साहब का ये लीला को धन्य है कि जिन्होंने अहंकार भाव का स्पर्श भाव नहीं था, वे अलिप्त ही रहे। और भाव यह है कि अनंत ब्रह्मा वाके वो गुरु हैं, उन्होंने स्वामी रामानंद जी को गुरु किए। वे समर्थ स्वामी रामानंद जी राम का अवतार हैं। श्री कबीर साहब ने अनंत शक्ति भरी है। कबीर साहब में अनंत शक्ति भरी है, मतलब कि परमात्मा श्री कबीर साहब ईश्वर के अवतार ही हैं। ये स्वामी दुआ बोला, स्वामी आपके और वहाँ घाट पर बालक को देखा नहीं, तब विचार करने लगे तथा विचार करते हुए पूजा में मन नहीं लगा होने से अपने आश्रम पर चले गए। आगे का प्रसंग, आगे प्रसंग सुनो सब ताही आदि पुरुष जो सायब आही के पश्चात आगे यह प्रसंग बना कि वह आप श्रवण करें कि आदि ब्रह्म परमात्मा श्री कबीर स्वामी जो हैं, वे नर मनुष्यों के माफिक लीला करते हैं। मतलब कि जिस प्रकार जैसे शास्त्र धारण किया जाता है और वैसा ही खेल शोभा दिखाई जाती है। और रात्रि पसार होने के पश्चात सुबह हुए तब जगत स्वामी श्री कबीर साहब के ने संत का भेष धारण किया और वे नित्य नियम अनुसार कथा से गए। और तहाँ जो रोज नित्य जाते हैं वही कथा में गए। वहीं गए संत का भेष धर के। हाँ, तहाँ तो साहब को देखते ही वो संतों ने कहा कि शास्त्रों में ऐसी मर्यादा की है कि गुरु बिना किसी को संत का वेश धारण नहीं करना चाहिए। चेला कह रहे हैं जो आप रामानंद जी के। तो फिर हे कबीर साहब, आपने संत का वेश क्यों धारण किया है? तब अमृत समान मीठे वचनों में श्री कबीर साहब ने उत्तर दिया कि सज्जन सुनो, मैं गुरु कीन रामानंद जानी। यह सुनकर सब अजरच याने, यह सुनकर सब अजरच माने और स्वामी पास गए भक्त सयाने। कोई गया होगा, को चेला ज्यादा हाथ का रामानंद जी सब भक्के उनके पास गए और सब वृतांत कहे कर समझाई। और स्वामी कहे पुनः लाओ बुलाई, उसको यहाँ बुला के लाओ। रामानंद जी कह रहे बुला के लाओ, मेरा नाम कैसे ले रहे हो? मैंने तो दिया ही नहीं है। सब आए कथा के माही और रामानंद संदेश जनाही। जहाँ कथा होती थी रामानंद जी
के यहाँ रामानंद जी की शादी होती होगी। हाँ मई होती उनके, मई जाते वो कथा सुन रहे। और हे सज्जनगण, आप हमारी विवेकानंद जी बात सुनाते सुना करो कथा। कि हमने स्वामी श्री रामानंद जी को गुरु किया है। सतगुरु श्री कबीर स्वामी की यह बात सुनकर सबको अजरज हुआ और साहेब को, देखो यहाँ कितनी बड़ी बात कह गई, अच्छा जुआ सबको। यहाँ कितनी बड़ी बात कह गए, वहाँ पे ध्यान दिया तुमने। हाँ, क्या था? कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे को नाम दिया है। नहीं साहब, संदेश। हे सज्जनगणों, हाँ। आप हमारी बात श्रवण करो कि हमने स्वामी श्री रामानंद जी को गुरु किए हैं। हाँ। उनसे कह रहे हैं, उनके चेलन से। हाँ, उन सबसे कह रहे हैं जहाँ कथा सुनने जाते हैं। विवेकानंद जी फिर क्या सबसे कहा है? सतगुरु श्री कबीर स्वामी की यह बात सुनकर सबको अजरच हुआ और साहेब के यह बात की पुष्टि के लिए 2-4 भक्त स्वामी रामानंद जी के पास गए पहुँचे और सब वृत्तांत स्वामी जी को सुनाया। तब स्वामी जी रामानंद अजरच के साथ कहा कि कबीर साहेब को यहाँ बुला के लाओ। तब तो वे सब भक्तों ने वापस जाकर कथा में स्वामी रामानंद जी को, दर्द पड़ गई क्या? ना सही बोल रहे। नहीं सही पढ़ रहे हो। पास गए और वृत्तांत स्वामी जी को सुनाया। तब स्वामी जी रामानंद अचरज के साथ कबीर साहेब को यहाँ बुला के लाओ। तब वे सब भक्तों ने वापस आकर कथा में स्वामी रामानंद जी संदेश कहा कि स्वामी जी श्री कबीर साहेब को आश्रम पर बुलाते हैं, आप आश्रम पर चलिए। चलिए। अब यहाँ क्या कहा उन्होंने? गुरु और जन मिल सतगुरु श्री कबीर साहेब के साथ। अब स्वामी रामानंद के आश्रम पर आए और उनकी मड़ी के सामने आकर खड़े रहे। तब वो संतों ने दोनों हस्त जोड़कर स्वामी जी से कहा कि हे स्वामी जी, आपके पास कबीर साहेब आए हुए हैं और आपकी मड़ी के द्वार के सामने खड़े हैं। यह सुनकर रामानंद जी ने प्रश्न किया कि हे कबीर जी, हमने आपको कब नाम दाम दिया, कब शिष्य बनाया है? तब कबीर साहब ने उत्तर दिया कि आज रात्र के समय में। तो वो सोचते रह गए, क्या सोचा उन्होंने? उन समय प्रसंग कह रखा, साहेब कबीर उत्तर पुन दीना, रात ब्रह्म मुहूर्त में कीना। पूछ रहे ना कब दियो मैंने, नाम कब लेना चाहिए? तो हमें तो कब मिलाए थे राम श्रीदास सोमपाल और पता नहीं कोई नाम दान भाई। संत सहित बहुत जिज्ञासु और जन मिलकर श्री कबीर साहिब के साथ, वे सब साथ हो गए। तो पुण्य प्रसन्न स्वामी तब भाका, और कौन समय प्रसंग कहे राखा। साहेब कबीर उत्तर पुन दीना, जल्दी से के रात्रि ब्रह्म मुहूर्त कीना। उत्तर मिला बराबर सांचा, और फिर स्वामी पूछा वह बाँचा। क्या पूछ रहे हैं? कि पुन प्रसन्न स्वामी कर जबही, और क्या स्नान कहो फिर अवही। स्वामी जी ने पुनः प्रश्न किया कि वह कौन समय था। तब सतगुरु ने उत्तर दिया कि रात्रि का चौथे पहर मुहूर्त था। चारों पहर ब्रह्म मुहूर्त था, चारों पहर ब्रह्म मुहूर्त था। फिर स्वामी जी ने प्रश्न किया कि कहाँ पर? कि आपको मैं मिला था। सीढ़ी पे है। अभी तो कुछ नहीं कहा। या कहाँ पर आपको मैं मिला था? तब दुआ बुलाए। तब साहेब उत्तर दिया, गंगा नदी प्रमाण और दशामेव घाट पर प्रथम सीढ़ी जान, प्रथम सीढ़ी पर ही। अच्छा, जैसे पहले काम करो अच्छा। सीढ़ी पे,
तो एक दिन में ही बड़े हो गए। हाँ, नहीं बड़े नहीं, उन्होंने लीला करी। बालक रूप धरा है। अच्छा। लीला कर। लीला करी उसने तो वैसा नाम तब डाला। साहेब ने उत्तर दिया कि गंगा नदी के 10वें घाट के प्रथम सीढ़ी पर ही आप सबको मिले थे। तब आप राम राम बोले थे। गोदी में ले। तब स्वामी प्रसन्न कीन तत्काला और बालक मोय मिला एक हाला। हाँ, हाल मिलो वाला समझ गए। और हम तिन से बोले पुन रामा, किंतु रहो वह नव शिशु जामा, यहीं जमी रहो, मैं आ रहा हूँ नाके। हाँ, राम राम बोलो बच्चा। हाँ, चुप जब रह तक जाओ। तुम राम राम रखो। तेने बोलन का नहीं भानु, तो ये बोलने का भान नहीं है। बात करो तुम जान समाजू समझानू, उमर बड़ी तुम लागत जोगू, और बात असत्य ना मानू बोगू। वो जो कह रहे हैं। हाँ, तब समय असकीन बिचारा, और दो ही रूप शक्ति से धारा। हाँ, फिर छोटा सा रूप डाल लो, दिखा दियो। तब तुम इतने छोटे थे, अच्छा। रात को इतने छोटे थे, अब इतने बड़े क्यों हैं? अच्छा। तुरंत फिर वही छोटा रूप डाल। छोटा फिर छोटा रूप धारण कर लिया। ऐसे ही था मैं। हाँ। फिर समा गया वो छोटा रूप उन्हीं में। अच्छा। तब कहा है, तब साहेब ने उत्तर दिया कि गंगा नदी के 10वें घाट के प्रथम सीढ़ी पर तो ही वहम खत्म है वो फिर। स्वामी प्रसन्न कीन तत्काला, कहाँ पर पड़ी? फिर स्वामी ने तुरंत ही प्रसन्न किया कि गंगा जी के घाट पर मुझे एक बालक मिला था। तो वह स्पष्ट बोलने में भी असमर्थ था, और आप तो वाणी, आप तो ज्ञानी पुरुष के मापिक बात कर रहे हो। हाँ, आपकी उम्र बड़ी लगती है, दोबारा अतः तुम्हारी बात असत्य है, इससे मैं विश्वास करने योग्य नहीं हूँ। तो स्वामी जी के इस प्रकार के वचन सुनकर परमात्मा श्री कबीर साहब ने अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से एक दूसरा छोटा स्वरूप धारण किया, एक बड़ा और एक छोटा। एक जैसे ही लग रहे हैं वो दोनों। नहीं, एक छोटा एक बड़ा, वैसे तो लग रहे हैं, वैसे तो एक जैसे ही दोनों। तो फिर अचरज में भी तो पड़ेगा ना। हाँ। क्योंकि दो कैसे दो जैसे हैं। छोटा स्वरूप धारण किया, और जो पहला बड़ा स्वरूप था उस स्वरूप से बाहर के लोगों की समझ उपस्थित रहे, और छोटा स्वरूप जो वो तो अंदर और वो बाहर। समझ ना रहे सारे तुम लोग मेरी संत बात लोग को। बाहर, हाँ। वहाँ प्रवचन ये बड़े, और वहाँ पे भी दोनों वो जगह। छोटा सा रूप तो रहा। बाहर वालों को नहीं पता कि ये छोटा अंदर क्या हो रहा है। अच्छा। अच्छा। क्योंकि अंदर तो वही है ना, दो जने। एक अष्टानंद उनको। लोगों के समझ उपस्थित रहे, और छोटा स्वरूप जो धारण किया वो गुरुजी को दिखा वह रहे हैं। स्वरूप से स्वामी जी के बंद बताओ जरा। कुटी में उनके आगे फिर समीप ही जाकर स्थित हो गए। ये तो जब सब नहीं हुआ। माँ कबीर साहब ने अपनी दिव्य शक्ति के प्रभाव से एक दूसरा छोटा स्वरूप धारण किया। ऐसे ही जो मिलो। पहला बड़ा स्वरूप था उस स्वरूप से बाहर के लोगों की समझ उपस्थित रहे, उनके समझ बीच में। उनके बीच समझ में, हाँ। उनके समक्ष उपस्थित रहे। रहे, और छोटा स्वरूप जो धारण किया और रामानंद जी वो के वहाँ, उस स्वरूप से स्वामी जी के बंद कुटिया में। कुटी में उनके स्वामी जी फिर आगे फिर समीप ही जाकर उपस्थित हो गए। हाँ। और उनको दिखाया ऐसा ही बालक तो हो जैसो अब बन गऊं छोटा सा। ये देख लो यहाँ पर ये रहा बालक, ये बन ये गए। गुरु जी, हाँ, ये जी गुरु रही। जी हैं। और यहाँ प्रजा और यहाँ पर ये खड़े हैं बाहर। जी जा खड़े हैं। यहाँ ये हाँ, इनके बीच ये में बड़े खड़े रूप हैं। में है। और ये स्वामी जी को दिखा रहे हैं। और ये स्वामी जी को छोटा सा ऐसे ही हाँ। बालक। अब ये बालक इसी में समा जाएंगे। फिर ये सच नहीं मान रहे ना रामानंद जी की, वो तो अब मानेंगे ना। हाँ, अब मान गए, तो अब जो मानेंगे ना। स्वरूप गंगा पर होई, वही स्वरूप अब दिखा और रही है। आगे बैठे रूप वह सोई, सायब निज मुख बचन उचारा, इसमें भर जाएगा, सायब निज मुख बचन उचारा, और स्वामी पर को यह रूप हमारा,
रामानंद तब अचरज माना और बड़ा देव कोई अह समाना। तो क्या कहा है, किमाड़ बंद है पुन सोई, अंदर कैसे आए होई। हाँ कि दरवाजा भी बंद है फिर भी कैसे अंदर आओ। कैसे अंदर आए। भगवान श्री कबीर साहब ने गंगा जी के तट पर जो लघु रूप छोटा रूप किया था, उसी स्वरूप से स्वामी जी के पास आगे तखत पर बैठ गए और कहा कि यह मेरा स्वरूप आप बराबर पहचान करो कि जो स्वरूप गंगा जी के घाट पर था वो यह है या नहीं। यह लघु स्वरूप लघु स्वरूप अपनी निकट देखकर स्वामी जी आश्चर्यचकित हुए और उनको लगा कि यह कोई महान समर्थ देव है। फिर विचार करने लगे कि कुटी का द्वार तो बंद है और यह बालक अंदर कैसे आए होंगे। कैसे आए होंगे। कैसे आए होंगे। तब फिर उन्होंने दुआ बुलाए, कोई देव वह होए, कोई देव बड़े होएंगे, रामानंद विचार और शिष्य रूप से आया सो मम भाग अपार। कह रहे हैं कोई बड़े देवता आएंगे जो मेरे बड़े भाग से ये देवता मेरे पास आए हैं। मेरे बड़े भाग हैं, मेरे चेले बन। ये चेले बन रहे हैं, समझ गए ना। आई समझ में नहीं आई, दोबारा बोलूं। आ गए। कोई देव बड़े होंगे, रामानंद विचार विचार और कर रहे शिष्य रूप से आया सो मम भाग अपार। हैं। मेरे भाग अपार रामानंद हैं। क्या पार है भाई, गुरु बनाया उनको। बिल्कुल। तो जवही तो भी प्रसन्न कीन पुन सबही के बाहर कबीर है के नहीं। अभी और विचार करें। अभी कह रहे हैं कि नहीं है। अच्छा स्वामी दोबारा समझ गए सो जबही। मैं दो दफे पढ़ी हर चीज। और तो भी प्रसन्न कीन पुन सबही, बाहर कबीर है कि नहीं। तुम सब कहो जो सांचे आही, उत्तर मिला सबन से आई। हम सब पासे खड़ा रही। कबीर हमारे पास खड़ा अच्छा है। वो अंदर से ही बात कर रहे हैं, रामानंद अंदर से ही जी। पूछ रहे हैं वो। अरे किसी को बुला के पूछा है अच्छा कि तुम्हारे पास रहे कि नहीं रहे। वो मेरे ही पास खड़े हैं। खड़े हैं। तो कह रहे मेरे पास बैठा वो कौन है। अच्छा उससे समझे पूछ रहे हैं कि बाहर कबीर गए हो कि खड़ो है। तो वे पूछ रहे हैं कि- कबीर थे कि ना थे, तो वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास खड़े हैं। हमारे पास ही खड़े रहे। तब अब जी और गेट बंद है। बेट में ये यहाँ विचार बाल स्वरूप में तक क्या उत्तर मिला सबन से आई, हम सब पासे खड़ा रहाई। समझ ने हमारे कह रहे पास ही हमारे खड़ा पास है। खड़े हैं। और 5 वर्ष जस उम्र बखानी, और चिंता बिना खड़े सो ज्ञानी। 5 वर्ष की उम्र में इतना सारा बाहर खड़ी। और सुनी रामानंद किवाड़ उखाड़ी, खोल दो ही फटाफट। दोनों रूप देख सब झारी। जब भी दोनों रूप दिखे, ये भी दिख रहा है। अच्छा ये गेट खुल गया, दोनों रूप। ये अच्छा अष्टानंद है कि शायद वो है रामानंद। रामानंद जी नहीं ये ये है ना। अष्टानंद है जी। नहीं, अष्टानंद यहाँ कहाँ से आ जाएंगे। अंदर गए ना फिर नहीं वो, नहीं, कुटी में। अष्टानंद का कोई मतलब नहीं, सब ब्राह्मण है। तो अच्छा अष्टानंद भी तो वहीं रहता था, इनके ये गुरु नहीं अरे थे। ये शायद देखो ये रे रामानंद जी। अष्टानंद अच्छा, तो अष्टानंद ये खड़े तो और थे। संत हैं। 1 2 3 अलग है, वही 4 अष्टानंद ये नहीं, 4 इन्हीं संत को हो दर्शन रहे है हैं। ये। ये 4 संत हो रहे हैं। ये 5 साल नंद किवाड़ उखाड़ी, और दोनों रूप देख सब झारी। अंदर बाहर 2 ही स्वरूपा, और छोटा बड़ा कीन सुर भूपा। एक छोटा और एक बड़ा, दोनों कीन सुर भूपा। ये दो है शायद। अर्थ समाधि श्री रामानंद स्वामी जी मन में यद्यप, अर्थ यद्यप श्री रामानंद जी स्वामी जी मन में सकल रहस्य समझ चुके थे, तथा बाहर में उपस्थित सब लोगों से प्रश्न किया कि कबीर साहब बाहर है या नहीं। तब सब लोगों ने कहा, उत्तर दिया
कि श्री कबीर साहब तो हम सब लोगों के पास खड़े हैं और 5-6 वर्ष के जैसे बालक रूप देखने में आते हैं तथा चिंता रहित लगते हैं। यह सुनकर स्वामी रामानंद अंदर से शीघ्र ही द्वार खोल दिया तो स्वामी जी ने तथा अन्य सब लोग श्री कबीर साहब के 2 स्वरूप में देखने लगे और परमात्मा श्री कबीर साहब ने अंदर और बाहर लघु तथा बड़ा 2 स्वरूप प्रकट करके उन सबके दर्शन दिए, सबको दर्शन दिए। सबको करा दिए दर्शन। अब क्यों आलस पड़ गए? इसलिए गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार और गुरु सुमरे जो पार है, हरि सुमरे जो बार। हरि को सुमरोगे तो बार बार आना पड़ेगा और गुरु सुमरोगे तो एक दफे में ही पार हो जाओगे। गुरु ने पार कर दिया ना, सही बात। आप भी हो गए और गुरु उन शिष्यों को भी पार कर। तो अचरज भये सबे जो देखी कहने लगे कि ये कोई समर्थ बड़ा देव है तथा वे सब साहिब को वंदन करके चरण कमलों में नमस्कार करने लगे और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। जब स्वामी जी रामानंद जी ने सबको कहा कि हे बंधुगणों, तुम सब अपने अपने घर जाइए, ये पुरुष कोई समर्थ लगते हैं, हमारा और तुम्हारा कल्याण करने के लिए ये जगत में आए हैं।